बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज हब। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सोसाइटी। एडीए, एडीएस और बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट मॉड्यूल, सोशल साइंसेज के फर्स्ट मॉड्यूल जिसका नाम सोसाइटी है, उसी को आज मैंने अपना मौजू बनाया है। तो सोसाइटी को हम मुख्तलिफ ज़ावियों से इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोसाइटी से हम क्या मीनिंग अखज़ करते हैं, सोसाइटी का मतलब क्या होता है। सोसाइटी यानी मुआशरा। तो देखिए, नंबर एक पे इसका मीनिंग, नंबर वन जो चीज़ हम स्टडी करेंगे दैट इज मीनिंग। उसके बाद हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। नंबर थ्री पे हम देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर फोर पे हम देखेंगे कि सोसाइटी से हमें क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं। और नंबर फाइव पे देखेंगे कि सोसाइटी की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोसाइटी का मीनिंग। आप देख सकते हैं सोसाइटी का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है सोशियस, वहां से ये लफ्ज अखज़ किया गया है और इसके मंदरजा ज़ैल मीनिंग लिए जा सकते हैं। सोशियस का मतलब है दोस्त, फ्रेंड, कॉमरेड यानी हमरा, फेलो बीइंग यानी साथी, सेंस ऑफ फेलोशिप यानी दोस्ती का एहसास यानी किसी और इंसान के हमारे साथ होने का एहसास। ज़ाहिर है मुआशरा अफराद का मजमुआ होता है, कोई एक अकेला फ़र्द मुआशरा नहीं बन सकता और ना ही कोई अकेला फ़र्द मुआशरे से बाहर रह सकता है। लिहाजा अदर इंडिविजुअल्स, सेंस ऑफ फेलोशिप, फेलो बीइंग, कॉमरेड, फ्रेंड, ये सारे मीनिंग हम इससे ले सकते हैं। तो इसके मीनिंग से ही हमें काफ़ी सारा आइडिया हो जाता है कि सोसाइटी से हम क्या मुराद लेंगे। तो नंबर वन हो गया इसका मीनिंग। नंबर टू पे इसकी डेफिनेशन। इसको डिफाइन किया जाता है आ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ सर्टेन टेरिटरी हैविंग कॉमन कल्चर, सिविलाइजेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर्स। यानी अफराद का एक ऐसा मजमुआ लिविंग इन अ सर्टेन टेरिटरी जो किसी खास खित्ता ज़मीन पर बसा हुआ है, हैविंग कॉमन कल्चर, सिविलाइजेशन, नॉर्म्स, जिनकी एक जैसी तहजीब व सकाफत, अक़दार व रिवायात, रसूम व रिवाजात और बिहेवियर्स एक जैसे होते हैं। दे आर कॉल्ड अ सोसाइटी। तो ये हो गई सोसाइटी की डेफिनेशन। नंबर तीन पे आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी की खुसूसियात क्या होती हैं। और नंबर फोर पे हमें देखना है कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स में और बेनिफिट्स दोनों में आती हैं, यानी सोसाइटी की कुछ ऐसी खुसूसियात हैं जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो नंबर वन पे है एक्यूमुलेशन, यानी कैरेक्टरिस्टिक है सोसाइटी की, एक सिफ्त है सोसाइटी की, एक खुसूसियत है कि इसमें एक्यूमुलेशन होती है, यानी कि इसमें बहुत सारे इंसान इकट्ठे होते हैं, ये किसी एक फर्द से नहीं बनती। नंबर दो पे है एसोसिएशन, यानी जो इसकी सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर एसोसिएशन होती है, रफाकत होती है, दोस्ती होती है, हमराही होती है, दूसरे इंसानों का साथ इस मुआशरे के अंदर हमें हासिल होता है। जैसा कि इसके मीनिंग से जाहिर है, मीनिंग है फ्रेंड, कॉमरेड, फेलो बीइंग, सेंस ऑफ फेलोशिप, अदर इंडिविजुअल्स। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे लाजमी तौर पर एसोसिएशन यानी रफाकत का एहसास होगा। इसी तरह से इंटरेक्शन है, यानी हर शख्स कोई ना कोई एक्शन करता है जो उसका सोशल एक्शन होता है। उसका सोशल एक्शन एक इकोनॉमिक एक्शन भी हो सकता है, उसका सोशल एक्शन एक पॉलिटिकल एक्शन भी हो सकता है, उसका एक सोशल एक्शन जो है उसका एक रिलीजियस एक्शन भी हो सकता है। तो ये इंटर एक्शंस होते हैं मुआशरे के अंदर। ये मुआशरे की बुनियादी खुसूसियत है कि उसमें एक्शंस और इंटर एक्शंस भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है डायनामिक, यानी जो सोसाइटी है वो डायनामिक होती है, वो स्टैटिक नहीं होती, वो जामद नहीं होती, वो एक जगह पे रुकी हुई नहीं होती, बल्कि उसमें लहजा ब लहजा उसमें तरक्की होती रहती है, एवोल्यूशन होता रहता है और उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं, सोशल चेंज आती रहती है। सोशल चेंज हमारा एक और टॉपिक है, उसके ऊपर इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनेगी। सोशल चेंज जो है उसी का नाम हम डायनामिक रखते हैं। और नेक्स्ट है अवेयरनेस, यानी सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमें अवेयर रखती है, ये हमें अपने ट्रेंड से, अपने जो भी इसके अंदर रस्म रिवाज होते हैं उनसे हमें आगाह रखती है। और नेक्स्ट है कंट्राडिक्शन या फिर डिफरेंसेस, यानी सोसाइटी की ये भी खूबी है कि उसमें सब लोग एक जैसे नहीं होते, बल्कि उसमें कंट्राडिक्शन भी हो सकते हैं, लोगों के दरमियान डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ये डिफरेंसेस मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं, लोगों के नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, ज़ुबानें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लहजे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लोगों के अकायद व नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, रिलीजन मुख्तलिफ हो सकते हैं, या एक ही रिलीजन के अंदर रहते हुए उनके मुख्तलिफ फ़िरके या मसलक वगैरह हो सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंसेस और कंट्राडिक्शंस भी सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं।
और लास्ट चीज़ है अकल्चरेशन, यानी सोसाइटी जो है वो कल्चर को डेवलप करती है, कल्चर को जन्म देती है, कल्चर को परवान चढ़ाती है। तो सोसाइटी वो जगह है जहाँ पर कल्चर पैदा होता है, जहाँ पे ये परवान चढ़ता है, जहाँ पे ये अगली नस्लों में मुंतकिल होता है। लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, अगर आप इसको थोड़ा वाइंड अप करना चाहेंगे, एक्यूमुलेशन, एसोसिएशन, इंटरेक्शन, डायनामिक, अवेयरनेस, कंट्राडिक्शन और एक्लचरेशन, ये एक सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो आगे चलते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो देखिए, सोसाइटी से हमें ये बेनिफिट्स हासिल होते हैं। नंबर 1 पे सोसाइटी हमें प्रोटेक्शन देती है, सोसाइटी हमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ हमारे अंदर नुमाया करती है। हम माशरे के अंदर अपनी इज़्ज़त, जान, माल, आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ माशरे के अंदर ज़िंदा रहते हैं। इसी तरह जो सोसाइटी है वो हमें सेटिस्फेक्शन अता करती है, यानी हमें इत्मीनान और तसल्ली और सुकून और राहत अता करती है। सेटिस्फेक्शन के आगे आप एक और लंबी फहरिस्त बना सकते हैं, किस किस तरह की सेटिस्फेक्शन हमें हासिल होती है। मसलन आप इसके आगे कुछ हेडिंग्स बना सकते हैं कि इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन हमारी होती है, हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होती है, हमारी एजुकेशनल सेटिस्फेक्शन होती है, हमारी रिलीजियस सेटिस्फेक्शन होती है, हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होती है, हमारी पॉलिटिकल सेटिस्फेक्शन होती है मुआशरे के अंदर। तो हमें जिस तरह की भी सेटिस्फेक्शन दरकार है वो हमें मुआशरे से ही दस्तयाब हो सकती है। इसी तरह आगे एसोसिएशन है या रफ़ाकत है, तो एसोसिएशन जो है वो भी हमें मुआशरे से हासिल होती है, रफ़ाकत का एहसास हमें मुआशरे से हासिल होता है। हाँ, इसके आगे आप थोड़ी बहुत तफसील इसकी भी ऐड कर सकते हैं कि एसोसिएशन मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। एक एसोसिएशन होती है जो चंद लम्हों के लिए किसी के साथ रफ़ाकत हो सकती है, या फिर एक थोड़ी सी लॉन्ग टर्म रफ़ाकत हो सकती है। एक ऐसी रफ़ाकत हो सकती है जो फ्रॉम बर्थ टिल डेथ जारी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी सफ़र के दौरान 2-4 दिन या चंद घंटे की रफ़ाकत किसी शख्स के साथ, किसी इंसान के साथ आपकी मुआशरे के अंदर हो सकती है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप बीएस के स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में आए हैं, तो आपने यहाँ पे 4 साल रहना है, तो कॉलेज के साथ आपकी जो एसोसिएशन है, जो रफ़ाकत है, वो उस ट्रैवलिंग वाली रफ़ाकत से कदरे ज़्यादा है, यानी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म हो सकती है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, इतनी आपकी रफ़ाकत इदारे के साथ हो सकती है। तो ये भी मुआशरे के अंदर पॉसिबल है। और एक हमेशा रहने वाली एसोसिएशन है, जैसे बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ एसोसिएशन है या उसातिज़ा के साथ एसोसिएशन है, तो ये रफ़ाकत का एहसास तादेर भी रह सकता है, ताहयात भी रह सकता है। इसी तरह से कोऑपरेशन, ताउन की फ़िज़ा कायम होती है मुआशरे के अंदर। मुआशरा चलता ही ताउन के साथ है, अगर ताउन नहीं होगा इंसानों का आपस में तो मुआशरा चल नहीं सकता। कोऑपरेशन की ही थोड़ी सी और रिफाइंड और ज़्यादा मुहज़्ज़ब शक्ल जो है वो कोऑर्डिनेशन है। ये भी कोऑपरेशन के मानों में ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह से एजिमुलेशन, एब्जॉर्प्शन और एकोमोडेशन। देखिए, एजिमुलेट करना यानी कि जम कर लेना, इसका मतलब ये है कि माशरे के अंदर सब लोग एक जैसे नहीं होते। हमने अभी पढ़ा कि डिफरेंसेस और कंट्राडिक्शंस हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में माशरा हमें एजिमुलेट कर लेता है, जम कर लेता है। हमारे थोड़े बहुत इख्तलाफात के बावजूद भी इंसानों के साथ वर्किंग रिलेशंस कायम रहते हैं। इसी तरह से एब्जॉर्प्शन, ये भी आप समझ लें कि एजिमुलेशन की ही एक शक्ल है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मुकम्मल तौर पर अपनी समझ बूझ या फ़हमो इदराक या तखमीनो ज़न का हिस्सा नहीं बना सकते, अलबत्ता हम उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन की जो खूबी है वो भी हमें मुआशरा ही अता करता है, ये बेनिफिट है। इसके बाद एकोमोडेशन है, यानी सोसाइटी जो है उसने हर इंसान को एकोमोडेट किया हुआ है, हर इंसान को उसकी वेल्थ या उसकी पावर या उसकी एजुकेशन या उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उसको कोई ना कोई स्टेटस अता किया होता है। मुआशरे के अंदर रहते हुए हर इंसान को कोई ना कोई रोल मिला हुआ होता है और उस रोल को प्ले करने के लिए कुछ मखसूस रूल्स होते हैं जिसको वो फॉलो करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप क्लास में मौजूद हैं, तो आप एज ए स्टूडेंट रोल प्ले कर रहे हैं, मैं एज ए टीचर रोल प्ले कर रहा हूँ, तो हर किसी रोल के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जिन्हें लाजमी तौर पे फॉलो करना होता है। और अगर कोई सोसाइटी के उन सोसाइटल रूल्स को फॉलो नहीं करता तो वो फिर सोसाइटी से एक तरह से कट ऑफ हो जाता है, डिसोशलाइज हो जाता है और उसका मुआशरे में रहना मुश्किल हो जाता है, वो मुआशरे के लिए मसाइल का बायस बन सकता है। आखिरी जाविया जिससे हम सोसाइटी को जिस नज़र से देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ सोसाइटी के, मुआशरे की इकसाम कौन कौन सी होती हैं। तो मुआशरे की इकसाम में नंबर 1 किस्म है हंटिंग सोसाइटी। इसे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी भी कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसा मुआशरा है जिसमें लोग ज़्यादातर शिकार करके अपनी गुजर औकात करते हैं। आगे इसकी भी खूबियाँ लिखी हुई हैं। जो हंटिंग सोसाइटी है वो आमतौर पर
नोमैडिक लाइफ होती है, खाना बदोशन जैसी ज़िंदगी होती है। और इसकी क्वालिटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है नंबर 2 पे कि इसमें ट्रैश स्प्रेड आउट होता है, यानी इसमें कोई प्रॉपर पॉलिटिकल सोशल सिस्टम वगैरह नहीं होता, जिसमें प्रॉपर कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होता। और इसकी खूबी, इसके अंदर आप ट्रैश को स्प्रेड आउट देख सकते हैं, कूड़ा करकट फैला हुआ बिखरा हुआ देख सकते हैं। तीसरा इसका पहलू ये है कि लिटिल सरप्लस फूड, यानी इस किस्म का जो माशरा था आगाज में हंटिंग सोसाइटी था, उसमें लिटिल सरप्लस फूड, उसमें कोई ज़रूरत से ज़्यादा फूड वगैरह नहीं होती थी। क्योंकि अभी देखें उसके बाद आगे चल के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल सोसाइटी बहुत बाद में जाके इवॉल्व हुई है, लिहाजा जो हंटिंग सोसाइटी थी उसमें कोई ज़्यादा सरप्लस फूड नहीं थी। और वो सोसाइटी ऐसी थी जो ज़्यादातर नोमैडिक लाइफ के ऊपर डिपेंड करते थे लोग, और ट्रैश स्प्रेड आउट होता था। तो नंबर 2 आप यूं कह लें कि सोसाइटी डेवलप होते होते जब हंटिंग सोसाइटी से पेस्टोरल सोसाइटी के लेवल पे पहुंची तो क्या हुआ। तो ये एक तरह का टाइप्स ऑफ सोसाइटी है, बल्कि आप इसको एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी का नाम भी दे सकते हैं कि पहले हंटिंग सोसाइटी थी, फिर उसके बाद डेवलप हुई तो पेस्टोरल सोसाइटी बन गई। अब पेस्टोरल सोसाइटी में आके सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये लोग भी ज्यादातर नोमैडिक है, लेकिन साथ में स्लैश सेमी नोमैडिक भी लिखा हुआ है, यानी कि खाना बदोशी का आंसर किसी हद तक कम हो गया। नंबर 2 क्वालिटी जो इनकी थी वो थी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी पहले तो हंटिंग करते थे, अब डोमेस्टिकेशन करने लगे, यानी घरों में जानवरों को पाला जाने लगा। फिर उसके बाद है लेबर एंड ट्रेड, और लोगों ने अपने गुजर औकात करने के लिए मजदूरी और तिजारत वगैरह का आगाज कर दिया। तो मैंने ये हर किस्म की सोसाइटी की तकरीबन तीन खुसूसियात भी आगे दर्ज की हैं। पहली आपने पढ़ी है हंटिंग सोसाइटी। हंटिंग सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो नोमैडिक लाइफ थी, ट्रैश स्प्रेड आउट था, लिटिल सरप्लस फूड था। और दूसरी लाइफ है, दूसरी सोसाइटी है पेस्टोरल सोसाइटी, जिसमें नोमैडिक की बजाय सेमी नोमैडिक लाइफ है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, और लेबर एंड ट्रेड का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। नंबर 3 पे हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, ये तीसरी टाइप है। इस जमाने में क्या होता है जी, कल्टीवेशन, यानी लोगों ने अब काश्तकारी का आगाज कर दिया। जब काश्तकारी हुई, फूड प्रोड्यूस हुई, तो उसकी कंजम्पशन भी होगी, लिहाजा इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है कल्टीवेशन, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कंजम्पशन, और तीसरी क्वालिटी है ऑर्नामेंटेशन, यानी लोगों ने हॉर्टिकल्चर को, यानी प्लांट्स को या फ्लावर्स को या वेजिटेबल्स को, ट्रीज वगैरह को सजावट के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सजावटी फूल वगैरह उगाने शुरू कर दिए। तो ऑर्नामेंटेशन भी हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट्स या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी में नजर आ रहे हैं, कल्टीवेशन, कंजम्पशन और ऑर्नामेंटेशन। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ सोसाइटी है नंबर 4 पे। इवॉल्व होते होते सोसाइटी अब एग्रीकल्चरल सोसाइटी बन गई है। एग्रीकल्चरल सोसाइटी भी कह सकते हैं या एग्रेरियन सोसाइटी भी कह सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी की सबसे पहली क्वालिटी है ऑक्यूपेशंस। अब लोगों ने बाकायदा एक जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी है, ऑक्यूपेशंस इख्तियार करने शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक ये ज़्यादातर इन्हसार एग्रीकल्चर के ऊपर हो रहा है। दूसरी खूबी है लैंड ओनरशिप, और तीसरी है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चरल सोसाइटी में लोगों ने मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करने शुरू कर दिए, ज़मीनें खरीदनी और ज़मीनों की मलकियत इख्तियार करना शुरू कर दी, और उनका ज़्यादातर इन्हसार एग्रीकल्चर पर था। और नंबर 5 पे आ जाती है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की खुसूसियात क्या है। नंबर 1 इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें लार्ज पॉपुलेशन है, यानी कि दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई, बहुत बड़े पैमाने पर आबादियाँ हो गई दुनिया में। और दूसरी खूबी ये है इंडस्ट्रियल सोसाइटी की कि इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई। और तीसरी अहम खूबी ये है कि इस दौर में मैकेनाइजेशन हुई है, यानी मशीनों का इस्तेमाल, चाहे वो सनत है या ज़राअत है, दोनों में मैकेनाइजेशन का एलिमेंट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो गया इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर। हमारे पास जो लास्ट टाइप है सोसाइटी की, दैट इज पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, यानी वो ज़माना जब इंडस्ट्री को आए हुए भी काफ़ी अरसा गुजर गया। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, यानी माशरे के अंदर इंडस्ट्री के मुतारफ होने के बाद का जो ज़माना है उसकी क्या खसूसियात है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, नंबर 1 ये एक ट्रांजिशनल सोसाइटी है। ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसकी नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर सब चेंज हो रहे हैं, ट्रांजिशन हो रही है, तब्दीली आ रही है। और इस तब्दीली में जो सबसे वाज़ेह चीज़ नज़र आ रही है दैट इज डिवीजन। वो एक रिफ्ट नजर आता है आपको, हैव्स और हैव नॉट्स के अंदर, अमीर और गरीब के अंदर आपको एक रिफ्ट नजर आता है।
तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के अंदर आपको एक रिफ्ट नज़र आता है, एक गैप नज़र आता है। ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तस्वीर है जिसमें दुनिया मुख्तलिफ खानों में बटी हुई नज़र आती है। लिहाजा ये दौर ट्रांजिशन का दौर है, डिवीजन का दौर है। और नंबर 3 प्रोफेशनलिज्म का दौर है, जिसमें जो लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, दे टर्न इनटू प्रोफेशनल क्लास। तो अब हर चीज़ को प्रोफेशनल अंदाज में देखा जाता है। मॉरल्स, वैल्यूज़, बिहेवियर्स, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस्सा पारीना हो चुकी हैं, पुरानी बातें हो चुकी हैं। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म, कि आप जिस भी काम में, जिस भी शोबे में, उसमें आप परफेक्शन और उसके अंदर आप प्रोफेशनल बन जाएं। तो ये हो गई जनाब सोसाइटी की मुख्तलिफ इकसाम। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 2-4 जुमलों में पूरे लेक्चर को एक दफ़ा फिर से रिवाइड कर लिया जाए। सोसाइटी हमारा आज का टॉपिक था। ये एडीए, एडीएस और बीएस के फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंसेस के फर्स्ट मॉड्यूल का आप कह सकते हैं पहला टॉपिक है, दैट इज सोसाइटी। तो इसके हमने 5 हिस्से कर लिए सोसाइटी के। नंबर 1 पे हमने इसका मीनिंग देखा। इसका मीनिंग लैटिन वर्ड सोशियस यानी फ्रेंड, कॉमरेड, फेलो बीइंग, सेंस ऑफ फेलोशिप और अदर इंडिविजुअल्स, ये इसके मीनिंग्स थे। डेफिनेशन में हमने पढ़ा a group of people living in a certain territory having common culture, civilization, norms, values and behaviors। वो लोग जो किसी खास खित्ता ज़मीन पे बसे हुए हों, उनकी खास किस्म की कल्चरल वैल्यूज़ वगैरह हों, दे आर कॉल्ड ए सोसाइटी। फिर हमने देखा इसकी सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। नंबर 1 एक्यूमुलेशन, यानी बहुत से अफराद जमा होते हैं। एसोसिएशन, वो जो जमा अफराद का मजमुआ है, उनके अंदर एक रफाकत होती है। इंटरैक्शन, हर किसी एक्शन का एक इंटरैक्शन होता है। डायनामिक होती है सोसाइटी, स्टैटिक नहीं होती। सोसाइटी के अंदर लोगों को अवेयरनेस मिलती है। सोसाइटी में लोगों के डिफरेंसेस और इख्तलाफात, कंट्राडिक्शंस हो सकते हैं। और इसी तरह से कल्चर परवान चढ़ता है सोसाइटी के अंदर। तो हमें इससे बेनिफिट्स क्या हासिल होते हैं। हमें प्रोटेक्शन यानी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। हमें हर तरह की सेटिस्फेक्शन मिलती है। हमें रफाकत का एहसास मिलता है। हमें ताउन की फ़िज़ा मिलती है। हमें दूसरों के ख्यालात और नज़रियात को ज़िम्म करने और अपने अंदर जज़ब करने का मौका मिलता है। और हमें सोसाइटी एक मखसूस रोल अदा करती है जो हमने मखसूस कवानीन के साथ अदा करना होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द टाइप्स ऑफ सोसाइटी। 6 किस्में आपको सोसाइटी की बताई गई। नंबर 1 पे था हंटिंग सोसाइटी, जिसके अंदर नोमैडिक लाइफ है, ट्रैश स्प्रेड आउट है, लिटिल सरप्लस फूड है। नंबर 2 पे पेस्टोरल सोसाइटी है, जिसमें नोमैडिक या सेमी नोमैडिक लाइफ है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है और लेबर एंड ट्रेड क्लास का इमरजेंस है। उसके बाद नंबर 3 पे हॉर्टिकल्चर सोसाइटी है, जिसके अंदर कल्टीवेशन, कंजम्पशन और ऑर्नामेंटेशन नजर आती है आपको। नंबर 4 पे आ जाती है एग्रीकल्चर सोसाइटी, जिसमें ऑक्यूपेशंस है, लैंड ओनरशिप है और डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है। नंबर 5 पे आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर लार्ज पॉपुलेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैकेनाइजेशन नजर आती है। और लास्ट पे है जी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसके अंदर डिवीजन, ट्रांजिशन और प्रोफेशनलिज्म देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसको 2-3 मरतबा दोहरा के वॉच करें तो इंशाल्लाह पूरा कंसेप्ट आपके जहन में अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाएगा। कीप वॉचिंग नॉलेज हब। अल्लाह हाफिज।